किसी चीज़ के लिए अल्लाह से दुआ की हो और फिर वो तुम्हारा सब्र आजमाए और तुम जब मायूसी को छूने ही लगो कि अल्लाह तुम्हें उस चीज़ से नवाजे, सोचो कितना खूबसूरत लम्हा होगा। मायूस मत हो, बस अपने इरादों में मजबूत रहो। देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह दिल की बातें बिन कहे सुन लेता है, क्योंकि वो दिल में रहता है। आसमानों में कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के धत्कारे हुए आसमान वालों के लाडले होते हैं। अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें देने के लिए दुनिया के पास नहीं। अल्लाह जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके। तुम ये जहन में रखो, अल्लाह के पास वो सब कुछ है जो तुम्हें देने के लिए दुनिया वालों के पास नहीं। जानते हो, दिल टूटने की आवाज़ इस पूरी दुनिया में सिर्फ अल्लाह ही सुन सकता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलट दे। उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा तहज्जुद का मुआजिज़ा अनकरीब होगा। अल्लाह आखिरी उम्मीद नहीं, वाहिद यकीन है। खफा होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है। कभी कभी तमाम दरवाजे इसीलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है, दुआओं के ज़रिए। दोस्तों, अता के ज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह जल्द ही कुन फरमाएगा और तुम देखोगे उन ज़ख्मों का भरना जिनकी शिफा तुम्हारी नज़र में मुमकिन ही नहीं। दुआ गिरते हुए को थाम लेती है, दुआ बिखरते हुए को संभाल लेती है। याद रखिए, दुआएं मौजज़ों के लिए बनाई गई हैं। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके रोती हुई आंखों से तहज्जुद पढ़ते हो तो तुम्हारे ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल जाती है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने की सिफारिश करता है। तुम्हारी दुआएं तो अभी दिल में ही होती है, तभी वो कुन के मरहलों में पहुंच जाती है। तुम्हारे दिल में मुसलसल एक ही ख्याल का आना अल्लाह की जानिब से इशारा है कि मुआजिज़े अब भी तुम्हारी एक दुआ पर हो सकते हैं, और तुम्हारी मुसलसल दुआएं उन दरवाज़ों को भी खोल देती है जिनका खुलना तुम्हें नामुमकिन लगता है। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह तक पहले पहुंच जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। यकीन रखो वो ज़रूर कुन फरमाएगा। याद रखना, ये जो देरी हो रही है, ये देर कभी भी अल्लाह की तरफ से इनकार नहीं है। उसके लिए तुम्हारा मुक़द्दर मोड़ना भला क्या मुश्किल है, जिसने मशरिक़ और मग़रिब मोड़ रखे हैं। अनकरीब अल्लाह की मदद नामुमकिन ज़रियों से तुम तक आएगी। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अल्लाह जानता है तुम कब से झोली फैलाए उसे मना रहे हो। जब अल्लाह तुम्हें दर्द से राहत की राह पर लाता है तो फिर कांटों का बिस्तर भी गुलाब जैसा महसूस होने लगता है। वो तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है, और तुम्हारे सब्र पर वो कुन की ऐसी राह खोल देता है कि तुम्हें गुमान भी नहीं होता और तुम कामयाब हो जाते हो। क्योंकि जो यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए वसीले बना देता है और कबूलियत के मुआजिज़े फरमा देता है। अल्लाह की मदद ऐसे वसीलों से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा कि मुआजिज़ा हो गया। जो आवाज़ दीवार के उस पार नहीं जा सकती, अल्लाह तो उसे 7 आसमानों के पार भी सुन लेता है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे मौजज़े अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हक़ अदा हो जाएगा। याद रखना, फासला तुम्हारा अल्लाह से है, अल्लाह का तुमसे नहीं। फिर उठाओ हाथ, फैलाओ झोली, मांग लो जो मांग सकते हो। बात सुनो, इतना परेशान क्यों हो? यकीन रखो उस ज़ात पर जिसने पैदा किया तुम्हें और जिसने तुम्हें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत की। सब्र करो और खुश रहो, क्योंकि जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, इख्तिताम में वो उसी चीज़ को बेहतर बनाकर तुम्हारे लिए सिला लिख देगा। देखना, इस आजमाइश के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। देखना, इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी होगी।
تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دیکھنا، اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہے۔ اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں ہی سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری پکار کو سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل اذیت سے بچا رہا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں ہی سمٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا۔ یاد رکھنا، یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھا لینا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس لگتی ہے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پر نظر ڈالو جس میں اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کے دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے۔